हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजीएचएस में क्लेम और रियम्बर्समेंट कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि रीअम्बर्समेंट आप कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है कि अगर तो कोई ट्रीटमेंट इमरजेंसी में होता है और नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में करवाते हो, तो उस केस में, क्योंकि एक तो ट्रीटमेंट इमरजेंसी में हुआ जिसमें कि आपको किसी के थ्रू रेफ़र नहीं किया गया, और दूसरी चीज़ ये है कि वो सीजीएचएस के जो इम्पैनल हॉस्पिटल है उसमें नहीं आता है। उस केस में जो बेनिफिशियरी है उसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट खुद जमा करने पड़ेंगे, जो जो भी उसके एक्सपेंस हुए हैं, और वो उसके लिए आपको जो है इम्पैनल हॉस्पिटल में जाके आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, जो कि सर्विंग एम्प्लॉयज़ है, जो कि जॉब कर रहे हैं, उनको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं क्लेम के लिए, वो सीएमओ आईसी, जो वहाँ का जो सीजीएचएस का वेलनेस सेंटर है, वहाँ के सीएमओ को आपको सारे के सारे सबमिट करने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इसमें टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है विद इन 6 मंथ। जब आप हॉस्पिटल से जो भी बेनिफिशियरी डिस्चार्ज हो जाता है, तो आपको उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये अपना सारे रिकॉर्ड सबमिट करने हैं। अब इन केस अगर आप जो है नहीं कर पाते 6 महीने के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेटर लगाना पड़ेगा जिसमें कि आपको रीज़न देना पड़ेगा, कोई जस्टिफाइंग रीज़न, जिससे कि उनको लगे कि ये वैलिड रीज़न है बेनिफिशियरी के थ्रू। जो भी बेनिफिशियरी है, अगर 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है उसके बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक लेटर देना पड़ेगा जो भी उसका बेनिफिशियरी है, और जिसमें कि एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आप 6 महीने के अंदर अंदर आप इस चीज़ को नहीं जमा कर पाए। अब जो है, क्लेम के साथ आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जिसके थ्रू जो है आप क्लेम आपको मिलेगा। पहली चीज़ है कि जो भी पेशेंट है उसका सीजीएचएस कार्ड की कॉपी लगेगी। अगर जो पेशेंट है वो प्रिंसिपल कार्ड होल्डर नहीं है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल कार्ड होल्डर है उसकी जो है सीजीएचएस कार्ड की कॉपी लगेगी। कॉपी ऑफ परमिशन लेटर, अगर कोई आपने रेफ़र कराया है, कोई परमिशन ली है, उसकी। इमरजेंसी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, अगर जो ट्रीटमेंट हुआ है वो इमरजेंसी में हुआ है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी फ़ोटो कॉपी लगानी है, आपको उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाना है जिसमें डॉक्टर ये सर्टिफाई करेंगे कि ये केस जो था वो इमरजेंसी का केस था। उस केस में जो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको देने पड़ेंगे इमरजेंसी। फिर कॉपी ऑफ डिस्चार्ज समरी, जो डिस्चार्ज के टाइम पे समरी मिलती है वो। अगर एम्बुलेंस यूज़ किया तो उसका सर्टिफिकेट, मतलब एक एक चीज़ जो आपने वहाँ पे यूज़ किया है उसका आपको लगाना पड़ेगा। ओरिजिनल बिल्स लगाने पड़ेंगे, इसकी कॉपी नहीं लगानी है आपने, ओरिजिनल बिल की कॉपी एक ओरिजिनल लगानी है। वाउचर्स आपने ओरिजिनल लगाने हैं। कैश मेमो जो भी आपने लिया उसके ओरिजिनल लगाने हैं, जो जितने भी अमाउंट का आप क्लेम करोगे। तो दोस्तों, ये सारा का सारा प्रोसेस है क्लेम करने का। अगर आप इमरजेंसी में कोई ट्रीटमेंट होता है तो उस केस में आपने क्या करना है कि इमरजेंसी का जो लेटर है, सर्टिफिकेट देते हैं हॉस्पिटल, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि ये केस इमरजेंसी का था, तो वो आपने साथ में लगाना है। वैसे नॉर्मली रेफ़र के थ्रू जाया जाता है, तो रेफ़र के थ्रू आप जाके इसको करवा सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस कि आप सीजीएचएस में कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।